आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसा साया है जो सच और झूठ की हदें मिटा देता है। यह कहानी है उस रात की जब अंधेरा सिर्फ चारों तरफ नहीं था, बल्कि किसी की जिंदगी के भीतर भी उतर आया था। बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश की तेज बूंदें और हवाओं की सरसराहट सब मिलकर जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे थे। कहानी शुरू होती है अजय से। अजय पढ़ाई लिखाई में तेज, बड़ा ही होशियार लड़का था। कई साल विदेश में पढ़ाई करने के बाद जब वह अपने गांव लौटा तो गांव में सबने उसका स्वागत किया। लेकिन अजय ने गांव में न जाकर गांव के बाहर बनी एक पुरानी हवेली में रहने का फैसला किया। लोगों ने उसे बहुत रोका, मगर अजय ने सबकी बातों को अंधविश्वास समझा और हवेली में ही डेरा जमा लिया। हवेली बाहर से टूटी फूटी थी, लेकिन अंदर जाते ही अजय को कुछ अजीब महसूस हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, खिड़कियों से धुंध अंदर आ रही थी। रात होते ही हवेली की खामोशी डरावनी लगने लगी। अजय ने सोचा शायद ये उसका वहम है, लेकिन उसी रात उसने सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनी। टॉर्च जलाकर देखा तो सामने बस लाल चमकती आंखें थीं और फिर सब गायब हो गया। अगले दिन उसे तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में रहता है वो यहाँ की आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। अजय अब समझ गया कि बात कुछ तो गड़बड़ है। हर रात कोई न कोई अजीब घटना होती। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी दीवारों पर छाया दिखती। एक रात अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अजय ने देखा कि सामने एक साया खड़ा है, इंसान की शक्ल में, लेकिन चेहरा धुंधला और हाथ में तेज चाकू। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे बचने की कोशिश की। उसने मोबाइल की टॉर्च से उसे भ्रमित किया और हाथ में पड़ा लोहे का रॉड उठाकर उस साये पर हमला कर दिया। मगर जैसे ही उसने वार किया, साया गायब हो गया। अजय थक चुका था और भागकर हवेली से बाहर निकल आया। बाहर बारिश हो रही थी, हवा तेज थी और सब कुछ अचानक शांत हो गया। अजय ने सोचा कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा, खिड़की से वही लाल आंखें उसे घूर रही थीं। और इस बार आंखें अकेली नहीं थीं। पूरी हवेली में दर्जनों लाल आंखें चमक रही थीं। अजय समझ गया कि हवेली से बाहर निकलने वाला वह पहला इंसान नहीं था, बल्कि अब वो भी उन्हीं का हिस्सा बन चुका है।